यमी इलेक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देश में लोकसभा चुनावों को लेकर चुनावी बिसात पूरी तरीके से बिछ चुकी है। तमाम जो पार्टियां हैं वो अपने अपने प्रत्याशियों की लगभग घोषणा भी कर चुकी हैं। और इस वक्त हम जयपुर के एक ऐसी टी शॉप पर मौजूद हैं जो कि आज़ादी से भी पहले की है। सन 1946 में इस चाय की शॉप की शुरुआत हुई थी और यहाँ पे ना सिर्फ जयपुर के, ना सिर्फ राजस्थान के, बल्कि जो जयपुर घूमने दूसरे जो तमाम पर्यटक आते हैं वो एक बार चाय की चुस्की लेने यहाँ ज़रूर आते हैं। जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, तमाम जो राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं या राजनीति में जो अपना भविष्य बनाना चाहते हैं वो यहाँ ज़रूर आते हैं। हिंदुस्तान में लोगों को चाय पीने की ऐसी आदत है कि यहाँ पानी के बाद अगर सबसे ज्यादा कुछ पिया जाता है तो वो चाय ही है। चाय के शौकीनों के लिए सुबह की शुरुआत चाय के बगैर हो ऐसा मुश्किल ही है। कुछ इसे लत कहते हैं तो कुछ जिंदगी की खुराक। हर गली नुक्कड़ पर यहाँ आपको चाय की दुकान, ठेला या टपरी मिल जाएगी। गुलाबी नगरी जयपुर में भी गुलाब जी चाय वाले नाम की एक मशहूर दुकान है जहां हर दिन लगता है स्वाद और सियासत का मेला। थोड़ा सा इतिहास हम जानना चाहेंगे, कैसे इसकी शुरुआत हुई, कैसे लोगों को ये पसंद आती है, क्यों पसंद आती है? ये तो मेरे फादर ने स्टार्ट करी थी 1946 में, क्यों छोटे से ठेले से। अब उन्होंने धीरे धीरे अपना नाम बढ़ाया। कुछ एक गरीबों को सहारे से उनको, और तो क्या बताऊँ, उनका तो इतिहास वही जाने। 1982 से हूँ, जब से सुबह 200-250 लोगों को फ्री चाय है, मॉर्निंग में 11 बजे खाना है। और ऐसा जहाँ तक हूँ, मेरे को ऐसा कौन सा टेस्ट है, क्या डालते हैं? यहाँ का प्रेम है, तो प्रेम से यहाँ एक बार आ गया वो गुलाब जी चाय और गोविंद की कृपा दोनों साथ गए से ही चालू होता है। जैसे राजनीतिक क्षेत्र में आप कहते हैं कि दल अलग अलग होते हैं। भैरू सिंह जी शेखावत जब पुलिस के एक सिपाही थे, जब गुलाब जी के पास चाय पीने आते थे और वो प्यार से कहते थे, उन्हें ये नहीं बताता कि मैं कभी इस राजस्थान का मुख्यमंत्री बनूंगा या इस देश का उपराष्ट्रपति बनूंगा। तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े लीडर हमारे पास यहाँ रहे। अच्छा, चाय पीने यहाँ कौन कौन से नेता लगभग? सारे नेता आते हैं, कौन से नहीं आते हैं। लालचंद कटारिया लो, प्रताप सिंह खाचरियाबाज को लो, राजवर्धन सिंह राठौड़ को लो, भैरू सिंह शेखावत को लो, ये तो सारे ही थे। वो तो चला के भैरू सिंह शेखावत तो सीधे बोलते थे गुलाब जी एक चाय देना। तो आप ये सोचो कि चाय से ज़्यादा तो प्यार था। देश के प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र मोदी, उनके कामकाज को आप कैसे लगातार 2 बार वो पीएम? प्रधानमंत्री के लोभ में, उनके लालच में, उनके कार्यों के क्षेत्र में, उनकी जो कार्यशैली है उसके अंदर यशस्वी काम जो हो रहे हैं, जिसमें लोग कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में जा रहे हैं, आप उसी से अपना अंदाज लगाइए। सबसे बड़ा मुद्दा जो महिलाओं का आरक्षण, जो साफ सफाई का, गाँव में शौचालय का, किसान को सबसे बड़ा जो पैसा मिलता है साल का, सबके बैंक के खाते खुलना। आप ये सब काम कोई इतना छोटे मोटे नहीं लगते हैं, अपने को लगता है ये बहुत छोटे स्केल पे है, मगर ये किसी भी आज तक इतने देश के प्रधानमंत्री हुए, किस प्रधानमंत्री ने इस बात की चर्चा की, उसने गाँव तक ये बात सोची कि साफ सफाई या बाथरूम होना चाहिए, शौचालय वहाँ होना चाहिए, गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। एक परिवार का जो मुखिया होता है वो परिवार को संगठन करने के लिए सबकी बात सुनता है, फिर वो डिसीजन लेता है। तो डिसीजन मेकर कौन है? नेता। गुलाब जी की चाय का स्वाद कुछ ऐसा है कि सिर्फ स्थानीय ही नहीं बल्कि देश विदेशों से जयपुर आने वाले मेहमान भी यहाँ खिंचे चले आते हैं। सालों से गुलाब जी की दुकान की चाय का स्वाद लेने के लिए राज परिवार से लेकर बड़े फिल्म स्टार तक आते रहे हैं। साथ ही मंत्री से संतरी तक गुलाब जी की चाय के स्वाद के मुरीद हैं। और मौका चूंकि चुनाव का है तो यहाँ भी सियासत का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। चाय की चुस्कियों के साथ कुछ युवा भी यहाँ पे मौजूद हैं। लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, आप देश में किस तरह की सरकार चाहते हैं? बीजेपी सरकार। बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं यार इसके आने के बाद। जीडीपी ऊपर गई है और ग्लोबल लेवल के ऊपर भी इंडिया का काफ़ी अच्छा है। नरेंद्र मोदी के कामकाज को कैसे देखते हैं? मोदी के कामकाज को एकदम ठीक तरीके से देखते हैं, पर हम गांव के लोग हैं, हमारे पानी की बहुत समस्या रहती है जी। अभी तक कोई सुनवाई नहीं है उसकी। सर ये बताइएगा, चाय पे आप लोग बैठे हैं और देश की तमाम जो चर्चाएं हैं वो अक्सर चाय पे ही हो जाती हैं, चाय पे ज़्यादातर चर्चाएं होती हैं। तो आप ये बताइए
कि देश का जो प्रधानमंत्री है वो कैसा होना चाहिए? प्रधानमंत्री तो अच्छा ही है मोदी तो। क्या तीसरी बार रिपीट होना चाहिए? रिपीट तो हो रहा है। मुद्दे बहुत है, जैसे राम मंदिर है, 370 है, और भी कई मुद्दे हैं जिनको लेके भी लोगों को क्रेज है। अच्छा, मोदी जी के कोई दिक्कत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कामकाज है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, ये कोई मतलब इसमें शक का कोई बात ही नहीं है कि वो हमारे लिए एक बहुत अच्छा लीडर साबित हुए हैं आज तक की, उसमें जो आज तक के जितने भी सब नेता रहे हैं सबसे अच्छे लीडर साबित हुए हैं मोदी जी आज तक। गुलाबी नगरी में चाय के इस मशहूर दुकान पर आने वाले लोग चाय की चुस्कियों के साथ राजनीति के भी खूब चटकारे लेते हैं। किसी को कांग्रेस की सियासी थाली का स्वाद पसंद है तो कोई मोदी सरकार के पॉलिसी प्लेटर का दीवाना है। देश का जो नेता होना चाहिए, देश का जो प्रधानमंत्री हो, वो कैसा होना चाहिए? देश का प्रधानमंत्री मेरे हिसाब में तो ऐसा होना चाहिए जो हम युवाओं के लिए सोचे, युवाओं के लिए रोजगार बढ़ाए और आम आदमी के बारे में सोचे, क्योंकि आज की डेट में आप जानते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। महंगाई ने सभी, चाहे अमीर आदमी हो चाहे गरीब हो, सबकी कमर तोड़ रखी है। चाहे पेट्रोल के दाम हो, चाहे आम खाद्य पदार्थों के दाम हो, दिन और रात बढ़े जा रहे हैं। तो ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो हमारे दुख को समझे। 3 जरूरी मुद्दे हैं जो देश के लिए होने चाहिए कि एजुकेशन सही मोड़ पे आए, कि प्राइवेट स्कूलों ने अपनी फीस ऐसी कर रखी है कि लोअर मिडिल क्लास और एक लोअर क्लास तो करा ही नहीं पाता, अच्छी सी एजुकेशन पढ़ा ही नहीं पाता अपने बच्चों को। दूसरा पानी, अब पानी की हर जगह समस्या, अब राजस्थान में देख लीजिए बीसलपुर से आ रहा है, पहले रामगढ़ से आता था, रामगढ़ बंदा खाली हो गया, बीसलपुर से आ रहा है, इसको खाली कर देंगे जोड़ जोड़ के। पानी के लिए कोई पॉलिसी नहीं बना रखी गवर्नमेंट ने अच्छी सी कि भाई पानी के लिए कहीं फैसिलिटी प्रॉपर मिले। एजुकेशन के लिए कुछ अच्छा नहीं है कि एक मेडिकल फैसिलिटी, प्राइवेट हॉस्पिटलों के बिल इतने ज़्यादा आते हैं कि आम जनता के लिए इलाज कराना पॉसिबल ही नहीं है। देखिए, इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप जब तक उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा और एकदम जो नीचे डाउन टू लेवल जो लाइन एक्चुअली जिसके लिए वो चीज़ बनी है उसके तक अगर टाइम से नहीं पहुँचे या उसको नहीं मिले तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। किताबों में तो आप कितने अच्छा बना लो या कितना अच्छा बोल लो, लेकिन आज जिस चीज़ की ज़रूरत है किसी बंदे को, अगर उसके तक वो नहीं पहुँचे तो उसका कोई यूज़ नहीं। हम तो यही चाहते हैं कि शांति बनाए रखे, ऐसी सरकार हो, शांति हो, समृद्धि हो। किन मुद्दों पे आप वोट? शांति मतलब हर चीज़ में शांति होनी चाहिए, भले ही राजनीतिक का हो या नैतिक का हो या अपने धर्म से रिलेटेड हो, हर चीज़ में शांति और समृद्धि रहनी चाहिए। चाय का हर भारतीय के साथ एक अलग ही रिश्ता है। यहाँ मिलने वाली चाय के तो क्या ही कहने। गुलाब जी की चाय का स्वाद ऐसा है कि आज भी लोगों की जुबान के जरिए सिर चढ़कर बोलता है। यही बात सियासत में भी फिट बैठती है। बात चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो या फिर राहुल गांधी की, चाहने वाले उन्हें सिर आंखों पर बिठाते हैं। नेता के तौर पर ऐसे देख रहे हैं राहुल गांधी को कि कई जगह तो उनको बोलने का तरीका ही नहीं है। राहुल गांधी एज अ लीडर आप उनको कैसे देखते हैं? राहुल गांधी को एज अ लीडर हम ऐसे देखते हैं कि नो डाउट उनकी एजुकेशन काफ़ी हाई है सबके उसमें, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आप एक एजुकेशन के बल पे एक राहुल गांधी को हम ये अपना एक लीडर, क्योंकि एक लीडर होने में बहुत सारी चीज़ें और भी रहती हैं कि आप एक अच्छे से, लीडर का मतलब होता है एक अच्छे से आप सब चीज़ों को लीड कर पाएँ, और वो मेरे हिसाब से शायद मोदी जी में ज़्यादा है, वो क्वालिटी ज़्यादा है। राहुल गांधी, कांग्रेस कह रही है कि प्रधानमंत्री, कांग्रेस पार्टी की चाहे कि वो भी प्रधानमंत्री बने, नेता के तौर पे आप उनको कैसे देखते हैं? नेता के तौर पे वो अच्छे हैं, पर अभी उनमें मैच्योरिटी थोड़ी कम है। उनको मुझे लगता है कि थोड़ा और जैसे भट्टी में तपना चाहिए, जिससे उनकी मैच्योरिटी थोड़ी और आए। विपक्ष के नेता हैं, वो सबसे बड़े नेता राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी को आप कैसे देखते हैं? वो भी प्रधानमंत्री बनने की उनकी पार्टी कह रही है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। देखो, राहुल गांधी भी बन सकते हैं, ऐसा नहीं है, उनमें कैपेबिलिटी है, अच्छा बोलते हैं, अच्छा करते भी हैं, बोलते ही नहीं करते भी हैं। 1946 में शुरू हुई ये दुकान आज एक बड़ा नाम बन चुकी है। इस दुकान पर आजादी के पहले से लेकर आज तक चाय का पहला पतीला गरीब असहाय लोगों के लिए चढ़ता है। हर सुबह 200-250 गरीबों को फ्री की चाय पिलाई जाती है, साथ ही मुफ्त भोजन भी कराया जाता है। चाय की चुस्कियों के साथ में जाना कि लोकसभा चुनाव को लेकर उनकी सोच क्या है। बहरहाल धीरे धीरे जो पूरा देश है वो अपना मन बना रहा है, और सबसे बड़ा मन ये बना रहा है कि वो घर से बाहर निकलें और वोट करें और अपनी वो सरकार चुनें जो उनके लिए सही फैसले ले सके। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौधरी के साथ आशुतोष शर्मा, न्यूज़ नेशन, जयपुर।